अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सा मेमनी मटर पुलाव की रेसिपी लाई हूँ। वाइट देगी मेमनी मटर पुलाव अगर आपने नहीं खाया है तो समझ लें आपने कुछ नहीं खाया। इस रेसिपी के आगे आपको बाकी सारे तरीक़े बेकार लगेंगे। बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार ये आलू मटर का पुलाव बनके तैयार होता है। बनाने का तरीक़ा इसे बेहद आसान है, लेकिन जायका कोई इतना गज़ब का है कि वाक़ई में आप लोग कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी बनाई है और आज से पहले आपने कभी इतना लज़ीज़ पुलाव नहीं खाया होगा। तो रेसिपी देख लेते हैं। 6 बड़ी इलायची हैं, बादियान के फूल हैं, 5 से 6 अदद लौंग हैं, 10 से 12 काली मिर्च के दाने, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 इंच के बराबर एक बड़ा पीस लिया है। सूखी लाल मिर्चें थी साबुत, इसमें 5 से 6 अदद। साबुत गरम मसाले हमने ऑयल में डालने हैं। ऑयल मैंने यहाँ पर 1 कप भर के लिया। अब इसमें आलू डालेंगे। 4 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट कर लिया है। अब हमने आलू को अच्छी तरह से फ्राई करना है। आलू को इतना फ्राई करेंगे कि आलू का जो कलर है वो चेंज हो जाए, हल्का सा सुर्ख कलर आना शुरू हो जाए आलू का, इतना हमने इसे फ्राई करना है। चावल बनाने की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने लगी हूँ, मेरी गारंटी है कि ये जायका अगर आपने चख लिया तो बाकी सारे पुराने तरीके आपको बेकार लगेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लज़ीज़, खुशबूदार देगी स्टाइल वाइट मटर पुलाव ये बनके तैयार होता है। तो आप लोग मेरे कहने पर इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। अब 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अब हमने मज़ीद कुछ सेकंड्स तक फ्राई करना है। आलू का कलर आप देख सकते हैं, हल्का हल्का सुर्ख कलर होना शुरू हो चुका था। आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे। तब इसमें हमने पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अब हरी मिर्चें इसमें डालेंगे पीस कर पेस्ट बना के। 10 से 12 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी। हरी मिर्चों को मैंने थोड़े से पानी के साथ पेस्ट बना के इसमें डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जो मिक्सी के जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा रह गया है तो ये भी पानी डालकर हमने इसमें शामिल कर देना है। इसके साथ ही नमक यहाँ पर मैं डाल गई हूँ, 2 टीस्पून नमक शामिल किया है मैंने इसमें। अब यहाँ पर मैं डाल गई हूँ 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ धनिया। इसके साथ ही सौंफ इसमें डालनी है। सौंफ यहाँ पर जाएगी 1 टेबल स्पून। सौंफ को भी आपने इस तरह से मोटा सा दरदरा सा पीस के लेना है। तो ये मसाले इसमें चले गए, अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मसालों को पहले हमने अच्छी तरह से भून लेना है। इसकी भुनाई करेंगे, इसमें जो पानी है वो इसका खुश्क हो जाना चाहिए। अब इसमें हमने मटर भी साथ में ऐड कर देनी है। 1 किलो मैंने मटर ली थी। मटर के दाने इसमें शामिल कर देंगे। मटर इसमें हमने शामिल कर दिए। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई पहले कर लेनी है, फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। और ये मटर पुलाव इतना मज़े का बनता है, बिल्कुल यकीन मानिए जो चिकन पुलाव हम बनाते हैं उसकी टक्कर का होता है, क्योंकि इसका जो जायका होता है वो बहुत ही आला किस्म का होता है। क्योंकि इसमें हम बाद में एक चीज़ शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर गई हूँ और आप देख सकते हैं ऑयल अलग से इसका सेपरेट हो चुका है, बहुत अच्छी सी इसकी भुनाई हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी ऐड कर लेते हैं। आज की जो रेसिपी है मेरी ये 1 किलो बासमती चावल की है। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब इसमें नमक आप चेक कर लीजिएगा। नमक आपने यहाँ पर चेक करना है। नमक आपको जितना कम लगे उतना आप इसमें मज़ीद नमक डाल लीजिएगा, क्योंकि पहले सिर्फ 2 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया था। नमक ध्यान से डालना है, क्योंकि इसमें हम डालेंगे ये कनौर के चिकन क्यूब्स हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर 2 क्यूब्स हैं, ये पुलाव वाले क्यूब्स हैं। इससे ये होगा कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप चाहें तो अजीनोमोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अजीनोमोटो सेहत के लिए सही नहीं होती है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने अजीनोमोटो इसमें नहीं डाली है। वरना जब देगी स्टाइल इसे बनाया जाता है तो इसमें अजीनोमोटो डाली जाती है। तो मैंने यहाँ पर इसमें जायके के लिए
कनौर चिकन क्यूब्स इसमें स्टॉक डाल दिया है। ये बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है। 2 क्यूब्स डाले हैं। इसके साथ ही केवड़ा एसेंस के कुछ कतरे ड्रॉप्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि ये एसेंस है, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, इसलिए ध्यान से डालिएगा। अब यहाँ पर 1 किलो बासमती चावल लिए थे मैंने, आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे। चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। और यहाँ पे पानी का जो हिसाब किताब है वो पहले भी आपको बता चुकी हूँ। वैसे तो आप सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप अपनी फिंगर से चेक कर लेंगे। चावल से जो है ना पानी 1 इंच के बराबर ऊपर होना चाहिए, तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहता है। चावल बिल्कुल एकदम खिले हुए अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे हम। माशाल्लाह अभी से ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। इसमें जो हमने साबुत गरम मसाले डाले हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें पुदीने के पत्ते थोड़े से शामिल कर देंगे। आधी गड्डी मैंने पुदीना लिया था, पुदीने के पत्ते इसमें ऐड कर दिए हैं। और बस इसे हम दम लगाएंगे अब, क्योंकि अभी चावल 70% ही कुक हुए हैं, कसर अभी काफ़ी बाकी है चावल में। तो इसलिए मैंने इसे थोड़े से पानी के साथ ही दम पर लगा दिया है 12 से 14 मिनट के लिए। तो यहाँ पर अब हमने एक स्टेप करना है कि ऑयल लेना है थोड़ा सा। यहाँ मैंने ली थी 2 दरमियाने साइज़ की प्याज। प्याज को हमने अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई करना है। तो प्याज को हमने अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो इससे ये होगा कि हमारा जो मटर पुलाव है वो बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। शुरू में हमने देखिए इसमें प्याज नहीं डाली थी। तो यहाँ चावल हमारे दम पर लगाए हुए 12 मिनट हो चुके थे। तो यहाँ मैंने तली हुई प्याज ऊपर से डाली है, इस तरह से ऑयल डाला है। दोबारा से मैं इसे ढक्कन लगा दूँगी। 2 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था। तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। यकीन मानिए, आपको यकीन नहीं आएगा जब आप ख़ुद बनाएंगे, आपको तभी यकीन आएगा कि वाकई में अगर मैं इतनी ज़्यादा इसकी तारीफ़ कर रही हूँ तो वाकई में इसमें कोई ना कोई तो ऐसी ख़ास बात है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। ये देखें कितना खिला हुआ मेमनी आलू मटर पुलाव बनके ये तैयार हुआ है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह देखिए चावल का एक एक दाना इतना जूसी, इतना लज़्ज़त से भरपूर बना है ना कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। बहुत ही लजीज़ और बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये। सर्दियों की ख़ास स्पेशल रेसिपी है। आप लोग एक बार ज़रूर बनाकर देखें। यकीन मानिए आप भी इस रेसिपी के बहुत बड़े फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही वीआईपी रेसिपी है। बनाने में बहुत आसान है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।